जनपद मुरादाबाद के आसारातपुरा बड़ा हाता स्थित अल कुरैश पब्लिक स्कूल की ओर से मोहम्मद रिजवान और जामा मस्जिद पुल पार बनने वाली ज़ियारत से नसीम मौलाना ने सभी देश व नगरवासियों को ईद उल फितर की दी मुबारकबाद। जब हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद मोहम्मद रिजवान और नसीम मौलाना से बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। मानवाधिकार इंडिया न्यूज़ से नदीम खान की रिपोर्ट। रिजवान साहब की अल कुरैश स्कूल की तरफ से आप कल ईद मनाई जाएगी, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मौके के ऊपर अपने तमाम हिंदुस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन अपने भाई तमाम हज़रात को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस मौके के ऊपर मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि बहुत पुरसुकून माहौल में ईद का त्यौहार मनाएं। नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे तरीक़े से कोई भी इस तरीके की हरकत ना करे जिससे किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे। बहुत से बच्चे नादानी में मोटरसाइकिलें इस तरीके से भगाते हैं कि ख़ुद भी चोट खाते हैं और दूसरे को भी चोटें आती हैं। किसी से हंसी मजाक में ऐसी बात ना करें कि कोई झगड़ा बने या किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे। जैसे कि कल ईद की 2 नमाज़ें होंगी, इमाम साहब का ऐलान है, क्या कहना चाहिए? इसके मौके के ऊपर इमाम साहब के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऊपर से शासन का एक गाइडलाइन है, एक आदेश है इमाम शहर साहब, उसकी रोशनी में जो काम अंजाम दे रहे हैं, हम लोगों को पुरअमन माहौल में और पुरसुकून माहौल में नमाज़ें अदा करनी चाहिए और किसी अफवाह के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। इमाम साहब हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने जो भी फ़ैसला लिया होगा वो बहुत सोच समझ के फ़ैसला लिया होगा। शासन और प्रशासन को और बड़े अधिकारियों को क्या संदेश देंगे, क्या मुबारकबाद देंगे? मैं शासन और प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि वो हर बात को ऐसी कि ये 10-15 मिनट की बात होती है, अगर किसी की तरफ से कोई ऐसी बात हो जाए कि कहीं नमाज़ पढ़ लें तो उस बात को नज़रअंदाज करके 10-15 मिनट की बात है, ये हज़रात नमाज़ पढ़ के अपने घरों को चले जाएंगे, अल्लाह की इबादत करके अपने घरों को चले जाएंगे। अल्लाह पाक मेरे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रखे, एक दूसरे के जज्बात को हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए, एक दूसरे के एहसासात को हम समझते हुए अपने कामों को आगे बढ़ाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ईद, हमारे त्यौहार पुरसुकून माहौल में हो और हमारा मुल्क सदा आबाद रहे, शाद रहे, यही मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ। रिजवान साहब जी, कल जैसे ईद भी है और अभी जैसे मैं इस मौके के ऊपर नवरात्रि के ऊपर उनकी भी इबादत का मौका है, हमें मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए और जिसकी मज़हब की जो आस्था है उसको अपनी आस्था में रहकर अपनी अपनी इबादत करनी चाहिए। आज ईद का चांद नज़र आ जाएगा, कल जी माशाल्लाह कल ईद हो जाएगी, क्या आप इंशाल्लाह शाम को चांद नज़र आएगा इंशाल्लाह। और परसों कल ईद है, इंशाल्लाह कल ईद है और इंशाल्लाह चिश्तिया मस्जिद में जो है यहाँ बंदे वाली ज़ियारत पे इंशाल्लाह 7:45 बजे ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। जिन लोगों को भी नमाज अगर इधर उधर ना मिले तो यहाँ पढ़ें। लेकिन देखिए एक ज़रूरी है, आपकी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ सबको, देखिए सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हुई है और जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, ज़िला अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये निर्णय लिया गया है कि मोहल्ले की जितनी मस्जिदें हैं, बेहतर तो यह है कि सबसे पहले मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें, अगर वहाँ ना मिले तो भाई ईदगाह में जाएँ। ईदगाह में इतने लोग ही पहुँचें जितने के मैदान में आ सकते हैं। उसके बाद में क्या है, ईद की नमाज़ में माशाल्लाह ईद पे एक नमाज़ 8 बजे अदा की जाएगी, दूसरी नमाज़ 1 घंटे के बाद अदा की जाएगी। मैदान में नमाज़ होगी। कोई भी साहिबान रोड पर सड़कों पर नमाज़ ना पढ़ें क्योंकि इसमें हमारी भी हिफाजत है और लोग जो रोड से आते जाते हैं या जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब होती है, एम्बुलेंस वगैरह आती जाती है, उन लोगों को भी जगह मिलेगी। क्या कहना चाहूँगा नौजवान बच्चों से, जैसे कल ईद है, देखिए बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना सोचें कि भाई ईद आ गई और रमज़ान ख़त्म हो गए तो हम मस्जिदों को हम अपने महरूम कर दें। और मस्जिदों में जैसे रमज़ानों के दिनों में माशाल्लाह यहाँ पर मस्जिदें माशाल्लाह हमारे यहाँ की और पूरे
मैं कहता हूँ आलम की भरी रही थी, वैसे ही इंशाल्लाह बगैर रमज़ानों के भी इंशाल्लाह मस्जिदें हमारी ऐसी ही भरी होनी चाहिए। और ज़रूरी है, देखिए सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम सारे ऐबों से बचे रहेंगे अगर हम नमाज़ पढ़ते रहेंगे तो। क्या कहना चाहेंगे खानकानी नस्बत लोगों से? आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी मुरादाबाद की पुलिस प्रशासन है, जिला अधिकारी वगैरह हैं, मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएँ ईद की बहुत बहुत सबको देता हूँ। और जो भी आपके मीडिया वाले हैं और आपके जो खानकाई मुरादाबाद के लोग हैं, उनको भी मैं सबको अपनी तरफ से ईद मुबारक बहुत बहुत देता हूँ। और ख़ास तौर से सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपको ईद बहुत बहुत सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।